गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? गुड इवनिंग सर। एक सेकेंड वेट करिए। आकांक्षा, मोनिका, नहीं सुन पा रहे हो आप मेरे को? यस सर। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं सर। ओके सर। अच्छे हैं। हनी, तुम नहीं बोल रहे कुछ? यार अभी क्या क्लास अभी खत्म हुई क्या? आकांक्षा आए नहीं ये लोग? नैन भी नहीं आई? नहीं सर, क्लास तो टाइम सर पे ही खत्म 4:16 पे खत्म। चलो बढ़िया है। पुराने क्वेश्चंस में है कोई डाउट आप लोग को? जो हम लोग के पुराने अभी तक हो गए क्वेश्चन, मैंने होमवर्क में भी दिए थे कुछ, ये वाले क्वेश्चन दिए थे ना? यस सर। हो गए ये? आप लोग ने किए मोनिका, नैन, हनी? सर ये 4th 5th ये वाले नहीं हुए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। एक्सक्यूज? सर एक्चुअली मेरा फोन ना डैमेज हो गया था, तो मैं बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करती हूँ, फिर आती हूँ क्लास में। ठीक है, ठीक है। फोर्थ वाला कर लें अभी कंप्लीट, x² - 9 वाला। यस सर। हमारा हो गया आकांक्षा? x² - 9 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस x/2। करेक्ट। ये आ गया x² + x/2 - 9 इज इक्वल टू 3 mod x/2। 2 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर लो, पूरे में बात एक ही है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 2x² + x - 18, 9 2 = 18, ये 3 mod x आ गया। क्लियर है? इसका अब अलग ग्राफ बना लो और इसका अलग बना लो। बनाया आपने?
आकांक्षा? नो सर, हुआ नहीं है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका? -b/2a। b कहाँ से निकलेगा? b1 आ रहा है, a यहाँ पे कितना है? 2 है, और c 18 है माइनस में, तो माइनस में b/2a, माइनस में b मतलब -1/2a, 2 × 2 कॉमा कॉमा -d/4a, b² 1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 4a। यस और नो? यस सर। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? 1 प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे, 18 2 से 36, 36 4 का कितना हुआ? मोनिका आप क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? क्या कर रही हो? 144। 144 और अपॉन 8, करेक्ट, माइनस में, तो 145 अपॉन 8 हो गया। क्लियर है? यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बताओ वर्टेक्स? सर थर्ड। दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है मोनिका? यस सर। अब इसको बना लो एक बार, बनाओगी तो कैसा बनेगा ये? दोनों नेगेटिव है, -1/4 एंड -145/8, ये ऐसा आ गया। पर आप निगेटिव साइड में देखो कि निगेटिव साइड में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत निगेटिव है, 145/8, ये 10 से भी बड़ी है नेगेटिव साइड में। तो मैं थोड़ा और नीचे बनाता हूँ, थोड़ा बढ़िया बन पाएगा फिगर, इस टाइप से, ये ऐसे आएगा। यस और नो? यस सर। और 3 mod x राइट साइड में, 3 mod x कैसा आएगा? ऐसा। अब बस ये चेक करना है कि यहाँ पे ये कट करेगा कि नहीं करेगा, ये थोड़ी एक चेक करने वाली बात है। तो कैसे पता लगेगा? मैं आकांक्षा बताओ, चेक कट करेगा कि नहीं? ये 3, क्या चेक? जैसे 3x से ये जो लाइन है 3 mod x की लाइन बना रहा हूँ ना मैं, और ये माइनस में 3x है। अच्छा मोनिका, आपको ये चीज क्लियर सर है? एक बार इससे पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव के साथ करके देखो कितना आ रहा है। आ रहे हैं ना? ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? 3x कैसा बनाया मैंने, जो लाइन बनाई थी ना उसी को ही थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया एक तरीके से। जैसे 3x और नॉर्मल x में डिफरेंस तो यही होगा ना, वो 3 टाइम्स ऊपर चला रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा, इस टाइप से। क्लियर है कि नहीं? एक बार निकाल के सर देखिए मेरे को भी कट हो रहा है कि समझा नहीं। दो। ये वाला बता रहा हूँ मैं, फोर्थ वाला। मैं आपसे हुआ है फोर्थ वाला? एक सेकंड, हाँ मैंने ट्राई किया। वही है, देखो ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, सिंपली, मतलब सिंपलीफाई किया हुआ है, ताकि एक क्वाड्रेटिक हो और एक मॉड एक्स वाला फंक्शन हो। तो फिर से मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी इसकी। हाँ चेक कर लो, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। ये मैंने 2 से इसको इधर ले गया पहले, तो x/2 को प्लस हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एलसीएम ले लिया एक टाइप से, ये आ सर गया। नेगेटिव साइड इमेजिनरी आ रहा है। नेगेटिव साइड इमेजिनरी आ रहा, तो वहां नहीं कटेगा, पॉजिटिव पे एक रूट होगा बस। क्लियर है ना? अब फिर इसके वर्टेक्स निकाल लिए, इसके अलग, इसके, इसको 3 mod x की तरह सॉल्व किया। 3 mod x का ग्राफ कैसा बनाया मैंने? जैसे mod x का होता है ना, उसी तरफ से होगा, बस थोड़ा सा और उठा हुआ होगा ऊपर की तरफ। अगर सर मैं 3 mod x का नाम बना के 3 को उधर ले जाऊं तो? कर सकती हो, वो भी कर सकती हो। ये थोड़ा पतला हो जाएगा ग्राफ, वो और मोटा हो जाएगा, तब भी काटेगा तो उतने ही पॉइंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इधर लेके सॉल्व कर रही हो या उधर लेके सॉल्व कर रही हो, बात बराबरी है। जैसे मैं इसको दूसरे एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा इजी एग्जांपल लेकर के, कि ग्राफ में कोई डिफरेंस एक्चुअली में नहीं पड़ता है। ये इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े मोनिका? क्लियर है ना? यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है, इधर वाला जो सोल्यूशन है ना ये इमेजिनरी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 सोल्यूशन होगा टोटल, तो टोटल 1 सोल्यूशन ही लिखेंगे।
सर इमेजिनरी को भी तो एक सोल्यूशन मानते हैं। हाँ, अगर उसमें पूछा जाएगा कि जैसे लिखा होता है इमेजिनरी जनरली 90% केसेस में x बिलोंग्स टू रियल ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उस केस में आप अगर देखोगे तो एक ही सोल्यूशन लिखेंगे वो, तो फिर अब कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती है। क्लियर है ना? यस सर। मोनिका क्लियर है आपको? धरा आप आ गई? यस सर। मुझे लगा तुम छुट्टी पे हो आज। आगे बढ़े? यस और नो? यस सर। ठीक है ना। अब बेसिक हमें ग्राफ्स बनाने समझ में आ गए, मॉड वाले और क्वाड्रेटिक वाले, ठीक है ना। ये वाला हमें पूरा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, अगर मोटा मोटा डिस्कस करें। रूट्स पढ़े हैं एक तो निकालना, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट जब किया था रूट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, याद है आप लोग को? इनइक्वालिटी पढ़ी थी हमने, यस सर। यस सर। ठीक है ना। रूट्स पढ़े हम लोग ने, इनइक्वालिटी पढ़ ली, और आप बोल सकते हो हमने आगे पढ़ा कॉमन रूट्स निकालना, ठीक है ना। एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर ले इस चैप्टर का, कुछ क्वेश्चन दूं मैं, ट्राई करोगे तुम लोग पूरे एज अ यस होल? सर। ठीक है ना, एक रिकॉल हो जाएंगी पूरी चीजें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ठीक है ना। सर बस क्वाड्रेटिक में सिर्फ मॉड तक ही ग्राफ थे। तो हाँ, अभी हम लोग बेसिक ग्राफ तो आगे पढ़ेंगे ना, फंक्शंस जो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है ना। और बेसिक ग्राफ तो वैसे भी मैं अलग से एक ग्राफ की क्लास लेके आपको सारे ग्राफ क्लियर कर दूंगा, ताकि 11th में इनकेस यूज होता है तो कम से कम ग्राफ का तुम्हें आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो छोड़ूंगा मैं, वो 12th में करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करो जरा। इफ ax square plus bx plus c equal to 0 has roots alpha comma beta, then equation which has roots root alpha, root beta. Next, जिस भी मेथड से तुम्हें क्लिक कर रहा हो उस मेथड से बताना। मैंने दो तरीके बता रखे हैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक है निंजा मेथड और एक नॉर्मल मेथड था, तो जो जिससे बना था उससे करना। कितने क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मोनिका आपने पढ़े हैं ना ये टॉपिक? आप थी ना उस समय जब चल रहा था? स्टार्टिंग वाले नहीं पढ़े थे ना। अच्छा, हाँ, ये वाले में नहीं पढ़े क्या? ये वाले नहीं पढ़े। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। अभी स्टार्टिंग वाले में मोनिका नहीं पढ़े हुए हैं टॉपिक ना। हाँ सर। सर फर्स्ट वाला जो सॉल्व किया है मैं आपको एक उसमें और अगर क्वेश्चन दे हम रहा हूँ, वो solve कर लेना। एक मिनट आकांक्षा डिस्कस करते हैं, इनको क्वेश्चन देता हूँ मैं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं तुम्हें, ठीक है ना।
नीचे वाले क्वेश्चन कर दूँ बैठ करके। हाँ, फर्स्ट वाले का क्या बोल रही है कांचा? सर जो नॉर्मल मेथड सॉल्व किया है उससे ये लीनियर बन रही है, तो इसलिए मैंने उसमें x एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्मल मेथड से लीनियर बन रही है कैसे? सर अंडर निंजा रूट वाला से method हम है कि जब normal अंडर method रूट, है? निंजा वाला मत सर वो लगाना। वाले किया है y वाला। हाँ, वो भी मतलब उससे बताता हूँ मैं, बाद में करेंगे उससे। अभी पहले आप बेसिक मेथड से निकाल लो, आएगा उससे भी आंसर, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, बट अभी आप बेसिक मेथड से करो वरना सर वेरीफाई नहीं मैंने कर उसे पाएंगे। सॉल्व, सर मैंने उसे सॉल्व किया, उससे लीनियर आई, उसके बाद मैंने उससे उस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक बन गई, तो वो सही बनी है कि गलत बनी है अभी भी? गलत है वो, ठीक है ना। जैसे पहले एक मिनट नॉर्मल मेथड कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में बताता हूँ मैं कि क्या आएगा उससे भी, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना। उससे भी डिस्कस करता हूँ। नॉर्मल मेथड से निकाल के बढ़ाओ फटाक से, कितना आ रहा है आंसर? आवाज आ रही है कंचा? यस सर। ठीक है, वो मुझे लगा लैग हो रहा है ना इस वजह से। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बताओ? रूट अल्फा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कैसे? रूट अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस बी बाई ए होगा। कौन सी रूट कड़ी बता अल्फा रही हो? प्लस रूट बीटा। सर मैं पहली वाली क्वेश्चन के साथ। अच्छा नहीं नहीं, इसका बताओ सम ऑफ द रूट। अब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा निकालेंगे कहाँ से? ये चीज दिमाग लगाइए जरा। सर पहले से इक्वेशन बनाएंगे जैसे हम प्रोडक्ट और उसके लिए बनाते थे, सम के लिए। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स और अल्फा बीटा। अच्छा, मतलब होल स्क्वायर कर देंगे? सर सर जैसे इसका इक्वेशन स्क्वायर बनाते नहीं थे पहले हम। कैसे? पहले कैसे बनाते थे? ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया है, रूट ले लिया यस होल। सर। अब देखो, अब इसको खोलो जरा, क्या आएगा ये खोल करके? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस प्लस 2 अल्फा बीटा की पावर 1/2। यस। और अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पहले से पता है कितना है वो? माइनस बी बाई -b/a और अल्फा बीटा c/a। सी बाई ए। पुट कर दीजिए। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? जरा आप कैमरा ऑन करके बैठ सकती हो? पता ही नहीं चल पाता आप क्या बोल रही हो। मैंने क्या बोला कि अगर हम ये नंबर लिख रहे हैं रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, इसको हमने क्या किया, होल स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? जैसे हमारे सामने 2 लिखा है, उसको हमने होल स्क्वायर किया और रूट भी ले लिया, क्या आएगा आंसर? 2 आएगा कि नहीं? यस सर। तो सेम किया हुआ है, होल स्क्वायर किया और रूट लगा हुआ है ऊपर। अब होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वैल्यू पुट कर दी हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। माइनस बी बाई ए और प्लस 2 रूट सी बाई ए। ओके सर। करेक्ट। तो ये कितना रहेगा हम लोग का? माइनस बी प्लस में 2 रूट ए सी अपॉन ए। देखो यही आ रहा है क्या? चेक करो आप लोग। सर इसको हम ये भी लिख सकते थे ना, अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का स्क्वायर -2 अंडर रूट अल्फा बीटा। -2 अंडर रूट अल्फा बीटा। एक बार फिर से बोलना, क्या बोला आपने? सर जो हमने सम लिखा है उसे हम लिख सकते थे अल्फा अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का स्क्वायर -2 अंडर रूट अल्फा बीटा। कैसे कैसे? सर उसे सॉल्व करने के बाद अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा आ जाता ना। नहीं तो कहाँ आएगा बताओ, क्या बोल रही हो तुम? हमने बोला है रूट अल्फा प्लस रूट बीटा हमें निकालना है, हमने क्या किया, स्क्वायर किया और अंडर रूट ले लिया। उसमें तुम एक्स्ट्रा कुछ भी इंट्रोड्यूस करोगे तो इक्वल थोड़ी ना होगा उसके। समझ रही हो? हमने इसमें किया क्या है? कुछ भी नहीं किया, हमने स्क्वायर कर दिया, रूट ले लिया।
और कुछ किया है बताओ, आ गया सर। क्लियर है ना? कितना आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्या ये? थोड़ा आसान करें, लाइट करें चीजों को। नहीं सर, इजी तो है। तब तो लिखो इसको, क्या आ रहा है, 2√AC माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? मोनिका कैमरा ऑन करके बैठो, आप धरा भी कैमरा ऑन करके बैठो, वरना मैं आप लोग को रिमूव कर दूंगा थोड़ी देर में। आप लोग बोलोगे होनी कुछ फायदा क्या, बताओ सेशन में होना है ना होना बात बराबरी है। ये हो गया रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट बताओ कितना होगा? रूट अल्फा बीटा की पावर 1/2। हाँ 1/2 पावर 1/2। अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ये क्या हो गया, रूट सी बाई रूट ए। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? इक्वेशन x² माइनस अंडर रूट 2√AC माइनस b अपॉन a प्लस रूट c अपॉन रूट a। इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वाला करो। सर सेकंड मेथड से सेकेंड मेथड में देखो, हाँ क्या डिफरेंस आएगा, तो पहले बात कर लेते हैं। हम लोग को निकालना है रूट अल्फा रूट बीटा। ठीक है ना? y की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ x के बराबर हो गई, यस और नो? x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y² के बराबर। क्लियर है? सर मुझे ये वाला मेथड नहीं समझ आता, मैं उसी से करा करूं। क्या चीज? मुझे ये वाला मेथड नहीं समझ आता, उसी से करा करूं। नहीं, उससे भी कर सकती हो, पर समझ लो, देखो हम लोग करते क्या है, सिंपल याद कर लो ना। कई बार क्या होता है, चीजें थोड़ी बहुत याद करोगे फिर धीरे धीरे समझ में आती हैं आपको बाय डिफॉल्ट। होता क्या है इसमें कि हमसे बोलता है कि तुम्हें रिजल्टेंट इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये है। ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। इसकी वैल्यू x थी, x की वैल्यू हम लोग की अल्फा हो गई। यस, x की वैल्यू अल्फा हो गई। यस तो हमने क्या किया, ये जो अल्फा निकालना है, रूट अल्फा रूट बीटा, हमने माना एक अलग इक्वेशन है जिसके रूट्स ये है, रूट अल्फा रूट बीटा। तो y की वैल्यू रूट अल्फा हो गई। कोई डाउट इसमें? सर आपका आवाज नहीं आई थी, नेटवर्क इशू था शायद। मैंने बोला कि यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई जिसके रूट्स क्या है, रूट अल्फा रूट बीटा। तो y की वैल्यू रूट अल्फा मान ली मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो y की वैल्यू रूट अल्फा हो गई, तो y² कितना हो गया, अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ से, x। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, रूट x, या हम x की वैल्यू y² बोल सकते हैं कि नहीं? अब ये Yes, x sir. कहाँ पे पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, ax² वाले में, प्लस bx, x की वैल्यू कितनी है, y² प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना? यही आ रहा था कंचा आपका, ay का होल स्क्वायर, ay की पावर 4 प्लस by² तुमने उल्टा रख दिया होगा, इसलिए तुम्हारी लीनियर बन रही थी। सर मैंने अंडर रूट एक्स रख दिया था। हाँ, वो अंडर रूट एक्स नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ये आएगी जन फाइनल इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे रूट अल्फा रूट बीटा। सर इससे फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। एक्चुअली में इससे होता क्या है, रैशनल पावर के जो आंसर्स है ना फाइनल, वो आते हैं नहीं इससे। दिक्कत क्या होती है, इससे क्यों नहीं आते, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना रूट अल्फा रूट बीटा, तो जब हम अल्फा प्लस बीटा लिखते थे वहां पे सम नॉर्मल तरीके से हो जाता था अल्फा प्लस बीटा में। यहाँ पे तो सम नहीं हो पाता अच्छी तरीके से, क्योंकि रूट अल्फा रूट बीटा का सम डायरेक्टली नहीं हो पाता। इसलिए इससे जो आंसर आ रहा होगा, आप इससे आंसर निकालोगी रूट का, जैसे इससे जो आंसर निकलेगा वो किसका निकलेगा, इससे y² की वैल्यू निकलेगी। यस और नो? ये यस सर। y क्वाड्रेटिक, y यस सर। इसका जो पावर है मैक्सिमम 4 है, इससे निकलेगी y² की वैल्यू, इससे क्या निकलेगी, x की वैल्यू। तो जो y² निकलेगा ना यहाँ से, फिर उसमें तुम्हें y निकालना पड़ेगा उसका अंडर रूट लेके, तो वो जो आंसर आएगा ना वो इससे निकलेगा। हैं दोनों सही, बट एग्जाम में तुम्हें यही दिया जाएगा। एक्चुअली में एग्जाम में y की पावर 2 में नहीं दी जाएगी इक्वेशन,
तो हम कई बार क्या होंगे, y की पावर 2 में अटके रह जाएंगे, फिर y नहीं पहुंच पाएंगे, दिक्कत ये है। बात समझ रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसलिए जितने भी फ्रैक्शनल पावर है ना, पावर 1/2, पावर 1/3, उनको आप नॉर्मल मेथड से ही प्रोसीड करो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन उसी तरीके से मिलने हैं तुम्हें। क्लियर है कि नहीं? जरा आपको कोई परेशानी है कैमरा ऑन करने में? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, क्या परेशानी है? Sir, my network is not stable. ओके, तो कब तक हो जाएगा स्टेबल? तो उसका तो स्टेबल है आपके भाई का। अलग अलग नेटवर्क यूज कर रहे हो क्या दोनों लोग? Sir, actually, we are not in the same place. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन, बी वाला पार्ट बताओ। आपका हो गया मोनिका वाला क्वेश्चन जो आप कर रही थी नीचे वाला? कितने आ रहे हैं सोल्यूशन इसके? इसका आ रहा है -3x और -1 नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ रहे हैं? 2 अच्छा, ठीक है, अभी चेक करते हैं। इसका 5 o'clock. बी वाला तो हो जाएगा हमारा शॉर्टकट मेथड से कि नहीं? इसमें तो यस कुछ सर। इसमें किससे सर y+2 पुट करना है, हाँ, रिप्लेसमेंट x को y+2। y की वैल्यू हो जाएगी अल्फा-2, अल्फा की वैल्यू हो गई x-2, x की वैल्यू क्या हो गई y+2। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? ओरिजिनल इक्वेशन में। अब आ रहा है समझ में नैन तुम्हें कि हो क्या रहा है? मतलब एक बार y रखते हैं उसको, फिर अल्फा की जगह x पुट कर देते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, देखो जो निकालने हैं ना रूट। हमेशा जो अल्फा है उसकी जगह पे एक्स ही पुट करेंगे। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में x दिया होगा ना, जैसे यहाँ पे x दिया था, इसके रूट अल्फा बीटा थे, तो हमने अल्फा की जगह x रख दिए, समझी? इसको हमेशा y मानेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, इसको y मानेंगे, फिर इसको x रखा, ठीक है ना, और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में, तो y+2 हो गया x की वैल्यू ये, और फिर ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे इसको। समझ गई सर। ये है इसका पूरा प्रोसीजर। तो सर बस इसे करने से हमारे पास दोनों के आ जाएंगे, सम के भी और प्रोडक्ट के भी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, वो जो जैसे आपने वैल्यू लिखी थी अभी उससे पहले, हाँ, बस वैसे ही लिख देंगे। हाँ, फिर हमें ना तो सम निकालना पड़ेगा ना प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, हम उससे पूरे को सरपास कर जाएंगे एक तरीके से। ओके सर। ये अच्छा मेथड है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। बहुत मतलब टाइम जो होता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड जो है वो बेसिक वाला है, जोड़ करके। जैसे इसमें लगाओगे, इसमें तो आदमी पागल हो जाएगा कैलकुलेट करते करते, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप सम करते टाइम। बट हम लोग का जो मेथड है उससे आप क्या करोगे, डायरेक्टली x y माइनस मान लेंगे, इस पूरे को मानेंगे ना, पूरे फ्रैक्शन को y मानेंगे इस पूरे और सेक्शन, फिर अल्फा की जगह कर देंगे, फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे। और फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। जी ये है मेथड, समझ रही हो ना? इसके निकाल लो जरा फटाक से कितने आ रहे हैं। यस सर। सर थर्ड का बताना है क्या रिप्लेस करना? सेकंड वाला हो गया, ठीक है। इसका क्या आ रहा है सेकंड का? y इक्वल टू अल्फा-2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? -2 x माइनस y+2। x-2, हाँ y+2 हो जाएगा, यस। y इक्वल टू x+2। आप लोग को बोर्ड पे आ रहा है कुछ लिखा हुआ? यस, हाँ, यस सर। ठीक है। वो लैग तो नहीं हो रहा? मुझे लगा लैग हो रहा है, इसलिए मैं चेक कर। नहीं हो रहा सर। x की वैल्यू आ जाएगी y-2,
सर y+2 आएगी ना? y+2 यस, x-2 होगा ये वाला। इसको लिख लिए, सॉल्व करिए जरा एक मिनट। हो गया सर। कितना आ रहा है? ay² प्लस y ब्रैकेट में 4a प्लस b प्लस 2b प्लस c प्लस 4a इज इक्वल टू। सर जब हम x की जगह पे y+2 का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो हम उसको खोलेंगे नहीं? खोल भी सकते हैं, बिल्कुल खोलेंगे। तो मैंने खोल के किया है। वही उसी ने भी ऐसे ही किया, समथिंग का y का होल स्क्वायर, समथिंग इंटू y का होल स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू y प्लस कांस्टेंट, ऐसे। तीसरा वाला करो, ये समझ में आ गया ना? वो मेरा पेन पेन चल नहीं रहा है। y इक्वल टू x-2 हो गया, ठीक है ना? उसको आप सेटिस्फाई करा दीजिए ओरिजिनल इक्वेशन ना। नेक्स्ट वाला है α-2 अपॉन α+2। तुम्हारा आ रहा है धरा? यस सर। सेकंड का आ गया आंसर? सर y इक्वल, ये वाला इक्वेशन y इक्वल्स टू x-2 और x+2 हो जाएगी। कहाँ पे? ये सी वाली जो है फर्स्ट वाला, क्या हो जाएगी? y इक्वल टू x-2 x+2। अपॉन x+2 यस। हाँ, उसके बाद x की वैल्यू कैसे निकालें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इंटू कर दो जो डिनोमिनेटर है। x+2 से, ओके समझ गया। हाँ। ये वैल्यू आपने रख दी होगी वहां पे ax² की जगह प्लस bx प्लस c, ये आ गया। तो ay² प्लस में y कॉमन और 4a प्लस b प्लस में 4a प्लस में 2b प्लस में c, ये हो जाएगी पहली, ठीक है ना? नेक्स्ट वाले का आ गया, मल्टीप्लाई करके दिखाऊं मैं? Dara, you are getting next question, y इक्वल टू x-2 अपॉन x+2। ये देखो नैन कैसे हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x वाले टर्म एक तरफ इकट्ठे कर लिए, y वाले टर्म एक तरफ इकट्ठा कर लिए, ऐसे 2y+2 x माइनस xy, x 1 माइनस y, और ये हो गया 2y+2। फिर हम इसमें से ऐसे नहीं कर सकते, इसमें से 2 को कॉमन ले ले तो? कैसे? 2 कॉमन ले ले तो? ले सकते हैं बिल्कुल, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना खास कैलकुलेशन पे, ले सकते हैं। ये x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे ax² में प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करना। धरा आपका आ गया है ना क्वेश्चन, थर्ड वाला? No, sir, I'm doing it. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मोनिका आप वाला वेरीफाई कर देता हूं मैं तब तक। तुमने कैसे सॉल्व किया मोनिका ये क्वेश्चन? हाँ जी, सर म्यूट। एक्स स्क्वायर -4 एक बार इसको +2x से खोल दिया होगा और एक बार माइनस ना। ग्राफ बना के किया है कि ऐसे ही किया है? ग्राफ भी बनाया है सर। ठीक है, तो इसका वाई स्क्वायर प्लस 4 -4 का ग्राफ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 का ऐसा, और 2 मॉड एक्स का सर ऐसा। एक बात पूछूं? हम्म, सर जैसे जो मॉड के साथ लिखा होगा हम उसको उसी के इक्वल्स टू में रखेंगे। जैसे जो पहले किया था वहां पे सिर्फ मॉड एक्स था तो हमने -1 और 1 लिखा था। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 और -2 लिखेंगे, अगर 3 होगा तो 3 और -2 करके करेंगे। यस, मॉड जो होता है ना, जब जब ओपन होता है मॉड, वो दो वैल्यू वो देता तो है। पता है प्लस और माइनस निकलेगा। हाँ, प्लस एक्स आएगा, वन नहीं, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो प्लस एक्स जब होगा तो 2 इंटू प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस एक्स -2x हो जाएगा। सर अगर हमारे पास इसके मतलब 2 के नीचे भी अपॉन में अगर कुछ होता तो क्या कैसे करते? उसको भी डिवाइड कर देते, जैसे मान लो 5 होता डिवाइड में, तो ये कितना होता है? 2x/5 -2x/5। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं पॉइंट सारे। सर जैसे ये जब हम सॉल्यूशंस निकालते तो इक्वल्स टू में इनको रखेंगे, हाँ, जैसे हम उसमें -1 और 1 रखते थे। उसमें x रखेंगे, उसमें 2x और -2x ऐसे। तो अपॉन की वैल्यू नहीं रखेंगे? अपॉन की भी अगर रखेंगे, अपॉन में होगा तो अपॉन की भी रखेंगे ना। पूरी वैल्यू रखेंगे। समझ गई, तब मेरे आंसर्स गलत आ रहे थे। तुम्हें मोनिका क्लियर है कि नहीं? ये 2 पॉइंट आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर है? अब इससे तुम वेरीफाई करके देख लो एक बार कि x² - 4 = 2x जब तुम कर रही हो, इसके रूट्स कितने आएंगे। तो तुम d चेक करोगे तो d कितना हो जाएगा? b² 4 -4 AC, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा प्लस का, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसके 2 रूट होंगे, बट हम एक ही लेंगे, ये वाला। एक रूट इधर वाला नहीं लेंगे, वो उसने इधर वाला भी काउंट कर दिया है इसमें, ठीक है ना। तो एक रूट इधर से आ गया, ये वाला, और सिमिलरली इधर वाला एक बार आप इसको माइनस से ओपन कर लो, -2x से तो इधर +2x आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट तब भी सेम ही आएगा, बिल्कुल क्लियर है ना। क्योंकि -b का होल स्क्वायर चाहे +b का होल स्क्वायर b² ही होगा, कोई फर्क नहीं उससे। तो आंसर कितना हो जाएगा इसके? 2 सोल्यूशन की 1 सोल्यूशन टोटल? टोटल 1। टोटल मतलब इसको मिला करके एक ये और एक दूसरा इसको कॉल करेंगे तो 1 और 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना। लास्ट हो गया तुमसे
अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर। सर मैंने तो ऐसे किया है, मेरा x की पावर रूट y/2 आई है। अच्छा वो वैल्यू डाल के कर रही होगी, उससे भी मत करो, ये नॉर्मल तरीके से करो, क्योंकि वो y की पावर 1/4 तुम्हें आता नहीं ना निकालना। ओके, सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का पावर 4। बीटा की पावर 4 इसकी अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बताओ? फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद को स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर कर देंगे, क्यों? इसको मतलब x की पावर 2 को फिर स्क्वायर जरा आप करके बताओगी लिखेंगे ना। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर। जरा को बताने दो आपने। जरा कैन यू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4? इसको लाइक कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म? यही तो मैं कह रही थी सर। हाँ, अच्छा मुझे लगा बोल रही उसको होल स्क्वायर कर दो, तो इसलिए मैंने बोला। अभी क्लियर है? अब ये तो हमें पता है, चलो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? b बाई नहीं, इसकी b बाई ए कहाँ होती है? अल्फा प्लस बीटा की होती है ना, माइनस b बाई ए। इसको फिर से वैसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब डालेंगे यहाँ वैल्यू सारी। क्लियर है? यस सर। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। चेक करो। b माइनस 2ca माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये कितना रहेगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, माइनस में 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको b सॉल्व स्क्वायर करके आप क्या माइनस लिख दोगे फाइनल? 2ac माइनस 2c स्क्वायर। ये आ गया सम ऑफ द रूट। प्रोडक्ट तो बहुत Yes, आसान है sir. निकालना, अल्फा बीटा के Yes, होल sir. पावर 4 हो जाएगा। निकाल लीजिए, इक्वेशन क्या आ जाएगी? c by a की पावर 4 2ac माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस प्लस प्रोडक्ट c c बाई ए a की पावर 4। यस, क्लियर है? यस सर। ये कही ना कि वैल्यू कैसे डाल के निकालते हैं, दोनों मेथड, दोनों तरीके के मेथड। हाँ वो जी जी सर। बेसिक सिमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो वो लगाते हैं हम लोग वाई वाला मेथड, ठीक है ना? वरना तो हम बेसिक इसी में जाएंगे। स्कूल वगैरह के पेपर अगर कोई देता है तो वो इसी तरीके से लिखते हैं वहाँ पे स्कूल में, उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं वहाँ पे, ओके सर। ठीक है ना? जरा क्लियर है कि नहीं? यस सर। हो गए ना तुम्हारे चारों क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, कल हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। AP ओके सर। हाँ, एपी बेसिक टॉपिक है, वो भी 10th से रिलेटेड है। ओके चलो। Yes, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. कल वो नया टॉपिक होगा तो आपको भी इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो फिर बाय, टाटा। बाय सर।